ओमिक्रॉन के कहर के बाद अब स्टील्थ ओमिक्रॉन ने लोगों के बीच डर बढ़ा दिया है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट स्टील्थ को मूल ओमिक्रॉन से भी कुछ ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। स्टील्थ ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा सैंपल अब तक भारत समेत डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन और सिंगापुर में पाए गए हैं। यूरोपीय देशों में ये सब वेरिएंट की तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसकी सबसे अधिक ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि ये कोविड-19 की लहर को और बढ़ा सकता है। क्या है स्टील्थ ओमिक्रॉन? स्टील्थ ओमिक्रॉन की पहचान यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने की है। यूके HSA की इंसिडेंट डायरेक्टर डॉक्टर मीरा चंद ने कहा है कि विकसित और म्यूटेट होना वायरस का नेचर है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में हमें कई नए वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। जीनोमिक सर्विलांस के जरिए हम इनकी पहचान कर सकते हैं और इस बात का आकलन कर सकते हैं कि गंभीर है या नहीं। इस सब लिनीज की पहचान पिछले साल दिसंबर के महीने में की गई थी। स्टील्थ ओमिक्रॉन की पहचान ब्रिटेन में स्टील्थ ओमिक्रॉन यानी कि BA2 सब वेरिएंट के 426 मामले की पहचान की है। यूके HSA ने कहा है कि वायरल जीनोम में बदलाव पर सभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआती आकलन से पता चलता है कि ओरिजिनल ओमिक्रॉन BA1 की तुलना में स्टील्थ ओमिक्रॉन की ग्रोथ रेट बढ़ी है। यूके HSA के अनुसार स्टील्थ ओमिक्रॉन अब तक 40 देशों में पाया गया है। सबसे ज्यादा ये डेनमार्क में फैल रहा है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? स्टैंड सीरम इंस्टीट्यूट के एक शोधकर्ता एंडर्स फ्रामगार्ड ने स्थानीय मीडिया से कहा है कि सब वेरिएंट की तेजी से विकास को अभी अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। इसकी ग्रोथ पर मैं हैरान हूं, लेकिन चिंतित नहीं हूं। हो सकता है कि आबादी में इम्यूनिटी के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो, जिसकी वजह से ये लोगों में तेजी से संक्रमित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की भी संभावना है कि BA1 से संक्रमित होने के बाद आप BA2 के भी चपेट में आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये एक संभावना है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस स्थिति में हम इस महामारी को 2 पीक में देख सकते हैं। अस्पताल जाने की कितना खतरा? डेनमार्क के SSI के शुरुआती डेटा के मुताबिक BA1 की तुलना में BA2 के लिए अस्पताल में भर्ती होने के मामले में कोई अंतर नहीं देखा गया है। ओमिक्रॉन के BA2 सब वेरिएंट को कोई ऐसा विशेष म्यूटेशन नहीं पाया गया है जिसकी मदद से इसे डेल्टा से आसानी से अलग किया जा सके। वहीं कई हेल्थ एक्सपर्ट का दावा है कि ये सब वेरिएंट RT-PCR टेस्ट से भी बच सकता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।